Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 21 partial fractions। और स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 21.1 स्टार्ट कर ली थी, जिसमें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और उससे रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, जिसमें रैशनल फंक्शन, ठीक है, या रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी बातें हमने की थी। इसका लिंक ऊपर कहीं मौजूद होगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को लाजमी देखें, और अगर देख के आए हैं तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, उसी एक्सरसाइज का भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, ठीक है, विच इज 4 टाइम्स x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे इस डिनोमिनेटर की डिग्री पूछता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास डिनोमिनेटर आ रहा है इसकी डिग्री अगर हम पूछे, तो भाई यहाँ पे डिग्री हमारे पास 2 गिवन है, और न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास कितनी है, 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री, मतलब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर ये प्रॉपर है तो इसको डिवाइड करने की हमें नीड नहीं है, इसे रिड्यूस करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम सिंपल अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है, सही है, इसे फैक्टराइज कर देंगे ताकि हमारे पास फैक्टर्स आ जाए, और हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारे पास ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं क्या ये लीनियर हैं, क्या ये रिपीट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो भाई आइए स्टार्ट लेते हैं। 4 टाइम्स x माइनस 4 तो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। सही है, तो फर्दर इससे अगर हम सॉल्व करें तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन होगा तो बच जाएगा x माइनस 3। सही है, x माइनस 3 को फर्दर कॉमन ले लें तो 4 टाइम्स x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। सही है, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, और फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं कि ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, एंड नॉन रिपीटेड है, मतलब ये दोनों रिपीट नहीं कर रहे। तो इसका तरीका ये होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है इसके ऊपर आएगा a, ठीक है, नीचे हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा विच इज x माइनस 3। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, तो इसके ऊपर हम कैपिटल b लिख देंगे। सही है, तो ये इसका तरीका था, इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि नीचे हम इसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो भाई अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर आ रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो भाई ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, और फिर प्लस b के साथ भी ये सिमिलर जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। सही है स्टूडेंट्स, अब देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो भाई हमारे पास बचेगा 4 टाइम्स x माइनस 4 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 1 प्लस b टाइम्स x माइनस 3। इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से सबसे पहले b को एलिमिनेट करवा देते हैं। स्टूडेंट, b को एलिमिनेट करवाने के लिए इस फैक्टर को ज़ीरो बनाना होगा, और देखिए फैक्टर आ रहा है x माइनस 3, तो इस x की जगह मुझे 3 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 3 प्लस 1 प्लस b टाइम्स 3 माइनस 3। तो स्टूडेंट ये तो वैल्यू देखे ज़ीरो हो चुकी, सही है, इसे लिखने की मुझे नीड नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 1, तो ये होगा माइनस का 1, 3 माइनस 4 विल बी माइनस 1, ठीक है, और a टाइम्स 3 प्लस 1, तो ये होगा a टाइम्स 4।
स्टूडेंट ये 4 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो दिस विल बिकम 4 into -1 divided by 4 equals to a। 4 and 4 will be cancelled out, तो a की वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ से मिल जाएगी -1 के बराबर, सही है। तो आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। फर्दर अब हमें अगर b की वैल्यू चाहिए तो इसी इक्वेशन नंबर 2 में हम a को एलिमिनेट करवा देंगे। कैसे एलिमिनेट करवाएंगे? x की जगह अब हम -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट x equals to -1 in equation number 2. So this will be 4 into -1 minus 4 equals to 8 times -1 plus 1 plus b times -1 minus 3। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 इंटू -5। यहाँ पे तो देखिए ये तो ज़ीरो बन चुका है, इसे लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे माइनस का 4 और टाइम्स b, तो b टाइम्स -4 होगा, सही है। सॉल्व कर लें इसे, तो भाई -4 इंटू 5 अगर मैं इसे लिख दूँ और ये माइनस का 4 है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू b। -4 से -4 कैंसिल, तो b हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके भाई? 5 के। सही हो गया। तो यहाँ तक आई गेस सबको बात समझ आ गई होगी भाई किस तरीके से हमने a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की है। अब सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सही, मैं इसी को बल्कि कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कॉपी हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले तो भाई हम मेंशन करेंगे पुट a एंड b इन 1, सही है। तो ये हमारे पास होगा 4 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 3। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सही है, ये मेरे पास हट गया। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? a की वैल्यू विच इज़ -1, सही है। और यहाँ से b को रिमूव करें तो भाई b हट जाएगा मेरे पास और b की जगह मेरे पास आ जाएगा 5, सही है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, सही है। तो काफ़ी स्मूथ तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। फर्दर हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भाई अब जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसे फैक्टर फॉर्म में ही रहने दूं तो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई हमारे पास डिग्री कितनी आ रही है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर की तो सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगी, देखिए 2 आ रही है। डिनोमिनेटर में इसे चेंज करने की नीड नहीं है, आप यहीं से देख के बता सकते हैं। देखिए x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2x। फिर इस एक्स स्क्वायर को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्यूब आने वाली है, एक्स क्यूब आने वाला है। तो यहाँ पे डिग्री हो गई हमारे पास 3, मतलब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर है तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से रहने देंगे, रिड्यूस करने की बिल्कुल नीड नहीं है हमें, सही है। तो भाई इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और इक्वल्स टू के बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पहले फैक्टर हमारे पास है x विच इज़ लीनियर, तो इसके ऊपर आएगा a। सेकेंड फैक्टर x माइनस 2 आ रहा है, रिपीट तो नहीं हो रहा x, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b ओवर x माइनस 2। और थर्ड फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1, तो दिस विल बी c ओवर x माइनस 1। इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। और अब डिनोमिनेटर को वहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, सही, डिनोमिनेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भाई ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स है। और देखिए ये तीनों जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, इस वैल्यू के साथ, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे 1 2 3, सही है ना, ये तीनों वैल्यूज़। तो मुझे पता है कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होगी। ऑब्वियस सी बात है x है, यहाँ पर x मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो x एंड x विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये बच जाएगी और ये बच जाएगी, मतलब हमारे पास x माइनस 2 बचेगा और x माइनस 1 बचेगा। आई होप ये स्टेप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। वक्त की कमी की वजह से मैं ये स्टेप शो करके नहीं बता रहा, जस्ट वर्बली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सिमिलरली जब b से मल्टीप्लाई होंगी ये सारी वैल्यूज, तो स्टूडेंट्स b के पास भी 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे और इस बार x माइनस टू वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दो बच जाएंगे, मतलब प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके मुझे c के साथ बताएं क्या आने वाला है। तो भाई c के साथ हमारे पास ऑब्वियस सी बात है x इंटू एक्स माइनस टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम 3 ब्रैकेट्स रखेंगे तो लास्ट वाला ब्रैकेट कैंसिल होगा, ये दोनों बच जाएंगे। तो सी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। सो दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब यहाँ से मुझे ए बी एंड सी इन तीनों में से पहले किसी दो को एलिमिनेट करना है ना, ताकि मुझे तीसरे की वैल्यू मिल जाए। सपोज करते हैं कि अगर हम मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे इस बी और इस सी इन दोनों को एलिमिनेट करना होगा। किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट अब इसको? तो यहाँ पे हमें पहले तो ये देखना है बी और सी इन दोनों के साथ कॉमन फैक्टर कौन सा वाला आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन हमारे पास x मौजूद है ना। यहाँ पे तो x माइनस वन और यहाँ पे x माइनस टू, दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन x जो फैक्टर है ये हमारे पास दोनों के साथ मौजूद है। मतलब अगर मैं किसी तरीके से इसको ज़ीरो पुट कर दूं तो ये b मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो बन जाएगा, c मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ये भी ज़ीरो बन जाएगा, मतलब मेरे पास a आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, क्या लिखना पड़ेगा ज़ीरो बनाने के लिए? ऑब्वियसली ज़ीरो ही लिखना पड़ेगा। पुट x इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ज़ीरो प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू a इंटू ज़ीरो माइनस टू और ज़ीरो माइनस वन प्लस स्टूडेंट यहाँ पे b टाइम्स ज़ीरो माइनस वन प्लस c टाइम्स ज़ीरो माइनस टू। अब देखिए ये तो हमारे पास ज़ीरो है, मतलब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो और इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई होगा तो भी ये कम्प्लीटली ज़ीरो बनने वाला है। सही है। सिमिलरली ये ज़ीरो सी से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो और ज़ीरो माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो भी ज़ीरो, मतलब ये भी कम्प्लीटली ज़ीरो बनने वाला है। यहाँ पे ज़ीरो नहीं बनेगा क्योंकि ज़ीरो माइनस टू होता है, ज़ीरो माइनस वन होता है। सही है। और यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये थ्री इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो हो चुका, तो सिर्फ सिक्स बचेगा हमारे पास प्लस का, प्लस सिक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स माइनस टू टाइम्स माइनस वन। फर्दर इस वैल्यू को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का थ्री ए, थ्री मल्टीप्लायर है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा तो सिक्स ओवर थ्री इक्वल्स टू ए, मतलब a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है यहाँ से 2। सही। तो आई होप a की वैल्यू किस तरीके से हमने फाइंड करी है सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें b की वैल्यू चाहिए है ना, अब मुझे अगर b चाहिए तो a एंड c इन दोनों को एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि a और c इन दोनों के साथ कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास x माइनस टू आ रहा है और यहाँ पर भी x माइनस टू आ रहा है, मतलब किसी तरह अगर मैं x माइनस टू को ज़ीरो बना दूँ तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा और b के साथ x माइनस टू नहीं आ रहा, मतलब b बच जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स x माइनस टू का फैक्टर था, मतलब यहाँ पे x की जगह टू पुट करना होगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। सही है। तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू, स्टूडेंट a की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, मुझे नहीं लगता अब लिखने की नीड है। c की वैल्यू भी ज़ीरो हो चुकी है, सिर्फ मैं डायरेक्टली b की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो b इंटू एक्स है मतलब b इंटू टू होगा, इंटू एक्स माइनस वन है मतलब टू माइनस वन हो जाएगा। सही। आई होप यहाँ पे गेट हो रहा होगा स्टूडेंट्स को कि मैं a और c की वैल्यूज़ में क्यों नहीं लिख रहा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों कम्प्लीटली कैंसल आउट हो गए, ज़ीरो हो चुके वो। सही। तो फर्दर आगे मूव करते हैं, टू का स्क्वायर होगा फोर माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू टू बी और ये टू माइनस वन वन के बराबर होता है।
स्टूडेंट प्लस 6 माइनस 6 तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से बच गया 4, और 2 बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, मतलब 4/2 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 2 के बराबर। सही है, तो ए भी बेसिकली हमारा 2 था, बी भी हमारे पास 2 ही आ रहा है। सही हो गया यहाँ तक। तो ए और बी ये दोनों तो आ गए। अब सी कैसे निकालेंगे भाई? सी के लिए हमें ए एंड बी इन दोनों को जीरो बनाना होगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? स्टूडेंट एक्स माइनस वन वाला। मतलब किसी तरह मुझे एक्स माइनस वन को जीरो बनाना है। कैसे बनाऊँ इसको जीरो? तो भाई यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह वन पुट कर दूँ तो ये वन माइनस वन जीरो, जीरो से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये भी जीरो बन जाएगा। सिंपल, यहाँ पर x माइनस वन मतलब वन माइनस वन जीरो, और जीरो से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी जीरो। अब क्योंकि c के साथ x माइनस वन का फैक्टर ही नहीं है तो c जीरो नहीं होगा, c हमारे पास मौजूद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3x मतलब 3 इंटू वन प्लस 6 इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट्स ए और बी वाली वैल्यूज लिखने की हमें नीड नहीं है, हम डायरेक्ट सी लिखेंगे। तो सी इंटू एक्स है मतलब सी इंटू वन होगा, फिर है x माइनस टू मतलब 1 माइनस टू। तो सॉल्व करें इसको, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 वन ज़ा 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस टू माइनस का 1 होगा, सी वन सा तो सी होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। तो भाई ये हमारे पास 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस 2 प्लस 6, तो स्टूडेंट माइनस 2 प्लस 6 हमारे पास होता है प्लस का 4 इज इक्वल्स टू सी इंटू माइनस 1 तो माइनस का सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास -4 आने वाली है। सही हो गई। तो ए बी और सी ये तीनों आ गए, तो सिंपल पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी भाई? ये रही इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स a अपॉन x है मतलब ये होगा a की वैल्यू 2 तो 2 अपॉन एक्स, प्लस b अपॉन x माइनस 2 है तो ये हो जाएगा b की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन x माइनस 2। सिमिलरली c अपॉन x माइनस 1, c की वैल्यू -4 है तो ये प्लस माइनस 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 का 4 ओवर x माइनस 1 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप जो फ्लो है, जो तरीक़ेकार है वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।